देखिए आज अपन लोग पढ़ेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज पौधे पत्ता जितने भी होते हैं आधार मतलब 8 प्रकार से पढ़ेंगे। बीज से पहचान लेंगे, बीज से, तना से, पुष्पक्रम से, पत्ती से, ध्रुव से, आकार से, जड़ से, उदाहरण से। मेरा नहीं करिए, इधर सीधा कर लीजिए, सीधा करके आएंगे सर ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज में सर हाँ बढ़िया बन सर। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में और यानी बीज में अंतर पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले क्या देखेंगे, बीज में क्या देखेंगे, बीज। एक बीजपत्री बीज का जो होता है, बीज को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। जैसे ये जो धान है, धान का बीज से चावल निकलता है ना, इससे हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। यानी एक बीज को हम जो है ये बीज है मान लो, इसको हम दो बराबर भागों में ऐसे छोटा छोटा दो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते हैं। एक बीजपत्री बीज वे बीज होते हैं जिनको हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, एक बीजपत्री बीज। जैसे बीजपत्री बीज के उदाहरण हमने बताया है, गेहूँ, जौ, धान, धान से चावल मिलेगा, सामान, कोदो, कुटकी, मेहरी और मक्का आदि, ठीक है। 4 चीज आपका मिलेगा, गेहूँ, जौ, मक्का और धान, 4 चीज मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा। और द्विबीजपत्री बीज में क्या होता है, द्विबीजपत्री बीज को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। कोई बीज ऐसे दे दिया जाएगा, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। द्विबीजपत्री बीज वे बीज होते हैं जिनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। द्विबीजपत्री बीज कहलाता है, बन जाएगा ना। जैसे द्विबीजपत्री पौधों के द्विबीजपत्री बीजों के उदाहरण, जैसे देखिए सभी प्रकार के दलहनी फसलें, सभी प्रकार के दलहनी फसलें यानी जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। इसके अलावा भी जैसे कटहल में जो बीज के दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, आम का भी दो बराबर भागों में बीज बढ़ जाता है, कटहल, अमरूद, नीम, जामुन, लीची आदि, ठीक ना। अभी हम किस आधार पे अंतर देखते हैं, बीज के आधार पे। किसके आधार पे, बीज के आधार पे। अब देखिए तना के आधार पे, ये किसके आधार पे देखेंगे, तना के आधार पे। तना जो होता है एक बीजपत्री बीज का जो तना होगा, जैसे मान लीजिए एक बीजपत्री बीज का तना जो होगा शाखित होते हैं, तो एक बीजपत्री के तना अशाखित होते हैं। क्या लिखा है, अशाखित। अशाखित मतलब उसमें शाखा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए गेहूं का देखे होंगे तो यहाँ से तना से नहीं होता है, यहाँ नीचे से ही जाता है, जड़ से ही जाएगा। कहाँ से जाएगा, जड़ से। बीच में शाखा नहीं देगा, बीच में शाखा नहीं देगा। जैसे बांस का देखे होंगे तो शाखा देता है लेकिन वो पौधा नहीं काम करता है, वो ऐसे ही काम करेगा, वैसे फालतू काम है, ठीक है। जैसे धान का भी कोई शाखा नहीं होता है, गेहूँ का भी कोई शाखा नहीं होता है, जौ में कोई शाखा नहीं होता है, मक्का में भी कोई शाखा नहीं होता है, ठीक ना। ये बीजपत्री पौधों के बीजों में शाखा नहीं होगा। जैसे मान लो ये पौधा है तो यहाँ से शाखा नहीं देगा कि इसी जैसे शाखा हो जाएगा, पतला पतला नहीं मिलेगा लेकिन वो शाखा नहीं माना जाएगा, वो शाखा नहीं माना जाएगा। मतलब वो शाखा रहित होता है, मतलब उसमें शाखा नहीं होते हैं, अशाखित होते हैं। और द्विबीजपत्री के तना कैसे होते हैं, शाखित होते हैं। मतलब आप लोग देखे होंगे, आम देखे होंगे तो ऐसे इधर भी जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, कटहल में भी ऐसे ऐसे हो जाता है, शाखा हो जाता है, और फिर उससे लकड़ी भी काट दी जा सकती है। तो हम देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री के जो तना होते हैं वो शाखित होते हैं, और एक बीजपत्री के तना कैसे होते हैं, अशाखित, मतलब उसमें शाखा नहीं होता है। अब देखिए पुष्पक्रम, इसके आधार पर देखेंगे, बीज के आधार पर देखेंगे, तना के आधार पर देखेंगे। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम जो पुष्प को देखते, जैसे पुष्पक्रम है ना, जैसे देखिए पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम हमने बताया। देखिए पुष्पक्रम, एक बीजपत्री के पुष्पक्रम दो रहेंगे, कितने रहेंगे, 2 या 3 रहेंगे, 2 या 3। जैसे देखिए मान लीजिए 1, 2 ऐसे 2 रहेंगे, या फिर 1, 2 या 3 ऐसे 3 रहेंगे, कितने रहेंगे, 3, 2 या 3 रहेंगे, 2 या 3, या फिर अनेक। जैसे देखिए इसमें देखिए जो बीजपत्री वाला है वो रहता है, ये मेरीगोल्ड गेंदा है, क्या है, गेंदा। इसमें देखिए 2 से ज़्यादा है, 2 या 3 से ज़्यादा है, ये एक बीजपत्री पौधे का बीज है, काहे का है, पुष्प है, फूल है, ठीक ना। गेंदा किसमें आएगा, एक बीजपत्री में, ठीक है। उसका जड़ अभी सब बताएंगे। गेंदा किसमें आएगा, एक बीजपत्री में। ये पुष्पक्रम देख रहे हैं, अनेक है इसमें जो पुष्पक्रम है अनेक है ना। इसको देख के हम जान जाएंगे कि एक ऐसा भी पुष्प है एक बीजपत्री का, इसका है एक बीजपत्री का। द्विबीजपत्री के पुष्पक्रम क्या होते हैं, 4 या 5 होंगे। इसमें पंखुड़ियाँ जो
होंगी 4 या 5। देखिएगा 1 2 3 4 और 5, 4 रहेंगे या 5 रहेंगे, जिस पुष्प के पुष्प क्रम में 4 या 5 रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। और जिसमें 2 या 3 रहेंगे या फिर अनेक रहेंगे उसको पुष्प को देख के हम जान जाएंगे कि किसका पुष्प है, एक बीजपत्री का। और जो 4 या 5 रहेंगे तो हम समझ जाएंगे द्विबीजपत्री, इसका द्विबीजपत्री। तो पुष्प क्रम देख के पहचान लेंगे ना, पहचान लेंगे नहीं पहचान लेंगे। अब देखिए पत्ती को देखिए, पत्ती को देखिए, एक बीजपत्री पौधों के पत्ती, एक बीजपत्री पौधों के पत्तों का शिलान्यास कैसा रहेगा, समांतर होगा। कैसा समांतर, देख रहे हैं आप, जैसे मतलब वो कटेगा नहीं, कैसा रहेगा, एकदम सीध रहेगा, ऐसे ऐसे यहाँ जाके मिलेगा, ऐसे बीच में नहीं कटेगा। ये है समांतर, ठीक है। समांतर रेखाएं जैसे होती है ना कि जो कभी नहीं मिलती हैं, तो जैसे देखिए यहाँ देखिए गेहूं का पौधा देख रहे हैं, गेहूं का पौधा, इनकी जो पत्ती होती हैं समांतर होती है। एक बीजपत्री पौधों की जो पत्ते होंगे कैसे रहेंगे, उनका शिलान्यास कैसा रहेगा, समांतर। यहाँ देख लीजिए गेहूं में देख लीजिए, और ये देखिए आपके यहाँ पे बांस है, बांस में भी एक बीजपत्री है। मक्का में भी ऐसे ही होता है, मक्का में भी ऐसे ही होता है, धान में भी ऐसे ही होता है, जौ में भी ऐसे ही होता है, ठीक ना। सामा कोदो कुटकी मेझरी जितने भी होते हैं पौधे मतलब एक बीजपत्री के, उनके पत्तियों का शिलान्यास कैसा होता है, समांतर। कैसा होता है, समांतर। और वहीं द्विबीजपत्री पौधों के पत्तों का शिलान्यास कैसा रहेगा, जालीनुमा। कैसा रहेगा, जालीनुमा। कैसा रहेगा, जालीनुमा। इधर होते नहीं आ सकते। हाँ भैया सर, कैसा है, जालीनुमा। जालीनुमा देख रहे हैं ना, ये देखिए इनमें पत्तियों में देखिए जालीनुमा है ना, देखिए इधर देखिए जालीनुमा है। ये द्विबीजपत्री पौधा का तुरंत जान जाएंगे कैसा पौधा का पत्ता है, द्विबीजपत्री का। इसमें भी देखिए ये क्या है, ये भी द्विबीजपत्री का है। अब देखिए ये भी, ये देख रहे हैं ना, ये भी द्विबीजपत्री का है, पहचान लेंगे ना पत्ता देख के। अब देखिए ये जामुन का भी है, ये भी देखिए द्विबीजपत्री का है। अब देखिए यहाँ पे सरसों देख लीजिए, सरसों का भी पत्ता देखेंगे तो द्विबीजपत्री है। कैसा है, द्विबीजपत्री है। कैसा है, द्विबीजपत्री है, ठीक ना। तो यहाँ पे जितने भी पौधे हैं, जैसे आम हो गया, जितने आम हो गए, कटहल हो गए, नीम हो गए, जामुन हो गए, लीची हो गए, सभी द्विबीजपत्री पौधे के पत्ते होंगे, ठीक ना। ये पत्ते में आ जाएंगे। अब देखिए चना किस में आ जाएगा, ये मटर, मटर जो है, मटर के पत्ते किस में आएंगे, द्विबीजपत्री। किस में आएंगे, द्विबीजपत्री में। और देखिए ये है आपका नींबू, नींबू का पत्ता, ये भी द्विबीजपत्री में आएगा। किस में आएगा, द्विबीजपत्री, ठीक ना। ये देखिए कटहल का भी, कटहल का पत्ता देख रहे हैं ना, द्विबीजपत्री। इसको देख, कटहल है, ये नींबू है, ये कटहल है, कटहल है, ठीक ना। जितने पौधों के पत्तियों का शिलान्यास जालीनुमा रहेगा वो द्विबीजपत्री पौधे के पत्ती कहलाएंगे, और जिनके शिलान्यास समांतर होगा वो किसमें कहलाएंगे, एक बीजपत्री। तो पत्ती को देख के पहचान लेंगे ना। अब देखिए भ्रूणपोष, इसको पढ़ेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एक बीजपत्री बीज में भ्रूणपोष, एक बीजपत्री में, एक बीजपत्री बीज में, एक बीजपत्री बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष मतलब जो एक बीजपत्री बीज के, एक बीजपत्री बीज होता है वो कहाँ में पाए जाएंगे, भ्रूणपोष में पाए जाएंगे। लेकिन द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणपोष नहीं पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे धान का, गेहूं का, जौ का, मक्का का, ये इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। अब देखिए आकार, ये बीजपत्री पौधों का आकार छोटा होता है, ये बीजपत्री पौधों का आकार छोटा होता है, ये बीजपत्री पौधों का आकार छोटा होता है, यानी उनमें पत्ते कम होंगे, इनमें पत्ते कम होंगे। एक बीजपत्री पौधों में जब पत्ते कम होंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, यानी भोजन कम बनाएगा, ऑक्सीजन कम लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने वातावरण का कम लेगा, ठीक ना। उसमें पत्तियां जब कम रहेगी तो भोजन भी कम बनेगा, बनेगा ना। जब भोजन कम बनेगा मतलब पत्ते कम है, मतलब कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण का उसको कम ऑब्जर्व करेगा और कम ऑक्सीजन देगा, ज़्यादा देगा कम देगा। ज़्यादा पत्ता वाला द्विबीजपत्री है। अब देखिए द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधों का आकार बड़ा होता है, मतलब जिस पौधे का द्विबीजपत्री पौधे का आकार जब बड़ा रहेगा, पत्ते ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा अपने बात जो है मंडल का जो प्रदूषित गैस माना जाता है उसको खींच के शुद्ध करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो फायदेमंद है ना। ये बीजपत्री पौधे का आकार बड़ा होता है, द्विबीजपत्री का। अब देखिए जड़ क्या है, इसके बाद जड़, एक बीजपत्री पौधों के जड़ कैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं। रेशेदार यानी अपस्थानिक जड़ होते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ
यहाँ पे कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं। इसे देखिए गेहूँ, क्या है ये गेहूँ का, गेहूँ में जो जड़ है कैसे हैं रेशेदार, कैसे हैं रेशेदार। और देखिए घास में भी जड़ होते हैं जो रेशेदार होते हैं। इसमें देखिए पत्ती से भी पहचान लेंगे कि कैसा शिरा विन्यास, घास में कैसे हैं शिरा विन्यास समांतर एक बीजपत्री है ना। देखिए जड़ हो गया, एक ही चीज है जिसमें गेहूँ है, जो होता तो जो दिखा देते, धान होता तो धान की दिखा देते, मक्का होता तो मक्का, मतलब इनका शिरा, इनका जो जड़ है रेशेदार का मतलब रेशेदार का मतलब ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा ऐसे, शाखित नहीं रहेगा, उसमें जड़ों में शाखा नहीं रहेगा, सिर्फ एक जड़ रहेगा, वो भी धागे जैसे रेशेदार जैसे, अपस्थानिक जड़ भी बोलते हैं इसको। मतलब कि द्विबीजपत्री पौधों का जड़ दूसरा जड़ होता है, कैसा जड़ होता है दूसरा जड़। अब देखिएगा चना का, देखिए हमारे पास मटर मसूरी है, इसका जड़ देखिए कई शाखा है, कई शाखा है, लेकिन एक मूल जड़ जा रहा है, इसको बोलेंगे मुसला जड़, गहराई तक जा रहा है, इसको बोलेंगे मुसला जड़। इसमें कई अपस्थानिक प्राथमिक जड़ द्वितीयक जड़ भी है, इसको क्या बोलेंगे मुसला जड़, क्या बोलेंगे मुसला जड़। अब जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए सरसों है, सरसों का भी पौधे में देखिए जड़, एक तो मेन जड़ है मुसला जड़ है ना, इसके बाद भी और जड़ है, इसको बोलेंगे मुसला जड़। अब देखिए सरसों द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री में भी हमने बताया था कि पुष्पक्रम में कैसे होते हैं, 4 या 5 होते हैं। इनको जाके गिन लीजिएगा, इनको जाके गिन लीजिएगा, लाल बाबू देखिए 4 या 5 होते हैं। तो देखिए ये हमने एक लिया है कुछ 2 2 4 हैं, कितने हैं 4। तो हम इससे सिद्ध कर सकते हैं कि द्विबीजपत्री पौधों के जो पुष्पक्रम होते हैं 4 या 5 क्रम में होते हैं, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, ठीक ना। इसमें देख रहे हैं ना सब में जड़ की बात चल रही थी, तो जड़ और हैं देखिए यहाँ मटर का हो गया, मटर का ही है अभी अपने पास उपलब्ध है। तो जितने भी जड़ होंगे जड़ कैसे रहेंगे मुसला जड़ रहेंगे, कैसे रहेंगे इधर देखिए जड़ कैसे रहेंगे, ये द्विबीजपत्री पौधों के जड़ कैसे रहेंगे मुसला जड़, ऐसे रहेगा एक मेन जड़, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये भी शाखा दे देगा, इसमें जो शाखा लेगा इसको प्राथमिक जड़ बोलेंगे, मतलब मूल जड़, और इसमें प्राथमिक द्वितीय तृतीय जड़ भी होते हैं, कई जड़ होते हैं। और मुसला जड़ गहराई तक जाता है, कहाँ तक जाता है गहराई तक, बहुत जमीन के नीचे तक जाता है, ठीक ना, उसको बोलेंगे मुसला जड़। अपस्थानिक जड़ किसमें पाया जाएगा, एक बीजपत्री बीज में, किसमें पाया जाएगा एक बीजपत्री पौधे में, और उसमें द्विबीजपत्री में कौन सा जड़ पाया जाएगा मुसला जड़, मुसला जड़ पहचान लेंगे ना। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए, एक बीजपत्री बीज के उदाहरण, पहले कहेंगे एक बीजपत्री बीज से कहेंगे एक बीजपत्री बीज, उस बीज को कहेंगे जो जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। हमारे पास देखिए बहुत हैं, जैसे गेहूँ चावल है धान से प्राप्त हो रहा है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। अब देखिए गेहूँ को भी हम तोड़ेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा, लेकिन यही राजमा है और मूंग है, इसको तोड़ेंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। राजमा और मूंग दोनों दाल के रूप में पाए जाते हैं, मतलब राजमा और मूंग को दाल कहते हैं। हमने शुरू में ही बताया था, उदाहरण देख लीजिए एक बीजपत्री बीज के उदाहरण क्या क्या हैं, गेहूँ है, जौ है, धान है, सामा है, कोदो है, कुटकी है, बेजरी है और मक्का है आदि, ठीक ना। ये तो 2 बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते हैं, लेकिन यही द्विबीजपत्री बीज के उदाहरण को जैसे सभी प्रकार के दलहनी फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे दाल प्राप्त किया जाता है, जैसे अरहर, चना, मटर, ठीक ना, राजमा, मसूर, ठीक ना, खेसारी दाल, समझना ना, जितने सभी पौधे से दाल प्राप्त किया जाता है क्या होते हैं, दाल क्या होते हैं, दलहनी फसलें होते हैं और द्विबीजपत्री में आते हैं, द्विबीजपत्री बीज में आते माने जाते हैं, ठीक ना। कटहल ये सब ये तो अलग है, लेकिन दाल जो नाम आ जाए तो समझ लेना है द्विबीजपत्री की नाम कर लेंगे। तो जितने भी ये पौधे हैं, ये पौधों के पत्ती को देख के आप पहचान लेंगे ना, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री। ये कौन सा पौधे का बीज पत्ता है, ये काय का है द्विबीजपत्री। और जितने भी बीज हैं ये बीज, सरसों भी जो होता है द्विबीजपत्री होता है, एक पीला सरसों होता है, लाल सरसों होता है ना, दोनों द्विबीजपत्री होते हैं। और देखिए मटर भी है, मटर को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है क्योंकि दलहनी फसल है ना, 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पुष्पक्रम को भी पहचान लेंगे ना, एक बीजपत्री एक द्विबीजपत्री, ये काय का पुष्प है एक बीजपत्री का। और देखिए मक्का का दाना को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, इसलिए कैसा रहेगा एक बीजपत्री। इसमें जड़ कैसा पाया जाएगा, अपस्थानिक जड़, रेशेदार जड़ यानी अपस्थानिक जड़, मुसला जड़ इसमें नहीं पाया जाएगा क्योंकि एक बीजपत्री का है।
और देखिए पत्ते को देख के पहचान लेंगे, जितने भी यहाँ पौधे पत्तियाँ हैं इन सबको जड़ और बीज और सब पहचान लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 8 प्रकार से आज पढ़ा है अंतर, ठीक ना। सबसे पहले क्या पढ़े हैं, बीज के आकार पे, किसके आकार पे, बीज के आकार से आधार माने हैं, इसको क्या माने हैं, आधार। बीज के आधार पे, तना के आधार पे, पुष्पक्रम के आधार पे, पत्ती के आधार पे, भ्रूण कोश के आधार पे, आकार के आधार पे, जड़ के आधार पे, उदाहरण भी हमने सब पढ़ लिया है, ठीक ना। तो एक बीजपत्री बीज किसे कहेंगे, उदाहरण सहित लिख लेंगे। द्विबीजपत्री बीज किसे कहेंगे, उदाहरण सहित लिख लेंगे। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर लिख लेंगे और इन सभी आधार मतलब 8 प्रकार से अंतर भी लिख लेंगे, ठीक ना। और गांव में जितने भी पौधे हैं उनको भी पहचान लेंगे, ये पौधा एक बीजपत्री का है, ये द्विबीजपत्री का है। इन 8 प्रकार से ध्यान देके समझ लेंगे, ठीक ना, पहचान लेंगे ना। जो ध्यान से सुना होगा उससे बन जाएगा, ठीक। बन जाएगा ना, खड़े हो जाओ, मूसलाधार किस पौधे में पाया जाएगा, ये सभी लोग मूसलाधार किस पौधे में पाया जाएगा, एक बीजपत्री में। बाहर नाक कान कटवा दिया, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में किसमें, खड़े हो जाओ। अब बताओ किस बीज को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, एक बीजपत्री को। एक बीजपत्री के दो बीजों के उदाहरण बताओ। हाँ, एक बीजपत्री बीज के 2 उदाहरण बताओ। बस ठीक, बैठ जाइए। अब खड़े हो जाइए, जीतन राम। खड़े हो जाइए। आप बताइए किस पौधे के शाखा जो होते हैं शाखित होते हैं, तो उनमें शाखा बहुत होता है। द्विबीजपत्री पौधे के जो शाखा होते हैं बहुत शाखा होते हैं ना। अब मोती कुमारी खड़े हो जाओ, मोती कुमारी खड़े हो ना। किस पौधे में आकार जो होता है यानी उसमें पैदा हो जाता है